Hello, friends. This is Dr. Ritika Gaba, CEO and founder of Zenith PhD Training and Consultancy, or as we know as ZPTC. ZPTC is a consultancy which guides PhD aspirants and tells them, as per their individual needs and requirements, what would be the most suitable PhD program, fellowship, or examination for them. As a PhD specialist, one question that I have been repeatedly asked is, हायर एजुकेशन इंडस्ट्री में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या पीएचडी कंपल्सरी है? इस सवाल का जवाब देने से पहले लेट मी एक्सप्लेन कि हायर एजुकेशन इंडस्ट्री क्या होती है और असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होता है. इंडिया का एजुकेशन इंडस्ट्री जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसका हेड बॉडी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड द हायर एजुकेशन इंडस्ट्री और द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. अब स्कूल लिटरेसी जैसा नाम सजेस्ट करता है, जब हम पहली बार पढ़ने जाते हैं से लेकर जब हम क्लास 12 तक की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम स्कूल लिटरेसी का पार्ट होते हैं या स्कूल एजुकेशन का पार्ट होते हैं. और उसके बाद की जो भी पढ़ाई है, चाहे हम कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे कि बी फार्मेसी या फिर एमबीबीएस या बीटेक या एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो पढ़ाई होती है, सिंपल ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, ये सारा का सारा, सो एनीथिंग विच वी डू इन अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी और एनीथिंग दैट वी डू आफ्टर अ क्लास 12 इज कंप्राइजेस ऑफ द हायर एजुकेशन इंडस्ट्री. एक बात जो शायद आपको सरप्राइज करे या आपको खुशी होगी जानकर कि इंडिया में हायर एजुकेशन इंडस्ट्री के नाम पे वी हैव अराउंड 1000 यूनिवर्सिटीज, वी हैव अराउंड 40,000 कॉलेजेस, around 150 to 200 institution of national importance, for example your IITs, IIMs. Then we also have many private autonomous institutes which are approved by AICTE. इन सबको मिलाकर जो इंडस्ट्री बनती है दैट इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हायर एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट आफ्टर यूएसए एंड चाइना. ओके, सो ये तो हो गई हायर एजुकेशन इंडस्ट्री की बात. अब हम आते हैं ये समझने के लिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स कौन होते हैं. हायर एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर आप पढ़ाने जाएंगे तो जिस डेजिग्नेशन में आपका रिक्रूटमेंट होगा उस डेजिग्नेशन का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर्स. अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना इतनी बड़ी बात क्यों है? हायर एजुकेशन इंडस्ट्री में चाहे आप किसी कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हो, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में, सिर्फ 3 डेजिग्नेशन होती हैं: असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर. उसके अलावा मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग ग्रेड्स हैं, लेकिन जो 3 मेन डेजिग्नेशन होती हैं दैट इज ओनली असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर लेवल. एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज यूनिक इन इंडिया, दिस इज समथिंग कॉमन अक्रॉस द वर्ल्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. सो दिस इज द रीजन दैट 3 डेजिग्नेशन में से पहली डेजिग्नेशन आप लेने जा रहे हैं. सो ऑब्वियसली it has to be somebody who's very well qualified and well read, and this is the reason that government is coming up with stringent norms every year. So आपको मैंने बताया कि हायर एजुकेशन क्या होता है और उसमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स या एंट्री लेवल में जाने वाले फैकल्टी को हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स कहते हैं. अब आते हैं ये समझने के लिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है as per the UGC norms. So 2018 में श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, जो तब हमारे HRD मिनिस्टर थे, जिस मिनिस्ट्री को अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस करे थे और ये चेंजेस एक प्रेस रिलीज के द्वारा 2018 में UGC ने रिलीज करे थे. उस प्रेस रिलीज की कॉपी आपको ऊपर दिखेगी. इस प्रेस रिलीज में जावड़ेकर जी ने बोला था कि टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, PhD is mandatory and PhD would be mandatory from 1st July 2021. ये जो प्रेस रिलीज है अगर आप देख सकते हैं, सो 2018 में ये प्रेस रिलीज आई थी और उन्होंने उस टाइम तकरीबन 2.5 साल दिए थे सबको असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे PhD खत्म करने के लिए. However,
ड्यू टू कोविड ये चेंज हो गया एंड जो पीएचडी कंपल्सरी जो अप्लाई होनी थी 1 जुलाई 2021 यानी कि इस साल से वो पोस्टपोन कर दी गई है कि अब आपको टाइम दिया जा रहा है 1 जुलाई 2023 तक टू कंप्लीट योर पीएचडी इफ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी। ये यूजीसी की रेगुलेशन, यूजीसी का लेटर आया था 12 अक्टूबर 2021 से। सो जस्ट रिसेंट ये लेटर आया है। इसकी कॉपी हमने लिंक में भी दे रखी है और इसकी फोटोग्राफ आपको ऊपर यहाँ पे दिख भी रही होगी। सो आप में से जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है यूनिवर्सिटी में, उसको अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए अब गवर्नमेंट ने 2 साल का और टाइम दे दिया है। अब आप में से मेरे कई दोस्त ये कह रहे होंगे कि मैम ये तो यूनिवर्सिटी की बात है, मुझे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना ही नहीं है। आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग इन अ कॉलेज और आई एम ऑलरेडी टीचिंग इन अ कॉलेज, सो व्हाई डू आई नीड अ यूनिवर्सिटी। 2018 की सेम रेगुलेशन में श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये भी कहा था कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बिना पीएचडी के पढ़ा सकते हैं, पर अगर आप प्रमोशन चाहते हैं देन यू रिक्वायर अ पीएचडी। सो फॉर प्रमोशन इवन इन अ कॉलेज यू वुड रिक्वायर अ पीएचडी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जो बहुत सारे NIRF टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो ऑलरेडी कहते हैं कि पीएचडी के बिना दे डोंट रिक्रूट फैकल्टीज। इनफैक्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स तो पीएचडी के बाद भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं तभी किसी को रिक्रूट करते हैं। So my dear friend, as a PhD consultant, as your PhD friend, my advice to anybody who is looking for making a career in India in the higher education industry is PhD तो करनी पड़ेगी। PhD is important। जितनी जल्दी करें, जितनी अच्छी तरह से करें, उतना आपका करियर would be bright and sure in this industry. दिस इज नॉट समथिंग कि इंडिया में हो रहा है, बहुत सारे इंटरनेशनल जगहों पे जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस में ऑलरेडी पीएचडी इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर फैकल्टीज। सो आई एम वेरी श्योर कि इंडियन गवर्नमेंट विल फॉलो द सेम सूट सूनर और लेटर। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर इन दिस इंडस्ट्री, प्लीज डू गो फॉर अ पीएचडी। इफ यू आर वन ऑफ देम जो कि कंफ्यूज्ड है कहाँ से शुरू करे पीएचडी पढ़ना, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से फेलोशिप्स हैं, कौन से एग्जाम है, then you can contact Zenith PhD Training and Consultancy. We are there to help you, each one of you, and tell you what would be the most suitable choice for you. You can contact us at our WhatsApp number जो नीचे दिया हुआ है, या फिर आप हमें www.zenithphd.in हमारी वेबसाइट पे भी हमें उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। Till then, I am Dr. Ritika Gaba from Zenith PhD Training and Consultancy, and we are here to empower each one of you with lots and lots of PhD knowledge. Best of luck and do your PhD.